लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने झारखंड बीजेपी के प्रभारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आशय का पत्र जारी किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर से झारखंड राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी में बड़े और अनुभवी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। इनका जन्म 20 जुलाई 1951 को यूपी के मेरठ में हुआ था। 1977 में उनको बीजेपी के युवा मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था। 1980 से 1987 तक वे मेरठ जिला के महासचिव रहे। 1984 से 1986 तक बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। मेरठ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 से 2014 तक यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को दोबारा झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन का छलका दर्द, बोले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र न बांट पाने का अफसोस। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां कांडा, गमरिया और आदित्यपुर में समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनों से मिलकर वे भावुक हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि उनके हक और अधिकार के लिए शुरू की गई लड़ाई जारी रहेगी। चंपई सोरेन अपने 5 माह के छोटे से कार्यकाल में झारखंड के हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर बहुत से काम किए। राज्य के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट में योजनाएं पास कराई, जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया और सभी समुदायों के लिए कोई न कोई योजना शुरू की। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा की बहाली प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन अफसोस है कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं बांट सके। शुक्रवार को अपने गृह जिला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उक्त बातें कही। वहीं उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया। मीडिया से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप हम कुछ अच्छी योजनाएं भी लाएं। महिलाओं के लिए मैं कोई योजना लागू की, सीएम अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना लाएं, साथ ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना लागू की है। राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल के नेता बनाए गए डॉक्टर सरफराज अहमद। सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल का नेता बनाया गया है। झामुमो संसदीय दल की बैठक में इन्हें मनोनीत करने पर निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से इस आशय की जानकारी दी गई है। इस बाबत उन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड से झामुमो के राज्यसभा संसद सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। डॉक्टर सरफराज अहमद वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें संसदीय कार्यों का अनुभव है। कई संसदीय कमेटियों का कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद गिरिडीह जिले के गांडी विधानसभा सीट से विधायक थे। इनके इस्तीफे के बाद एक तरफ जहां इन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और वे निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं दूसरी ओर गांडी सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विधानसभा उपचुनाव लड़ाया गया। इस सीट से फिलवक्त कल्पना सोरेन विधायक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है और उन्हें राज्यसभा में संसदीय दल का नेता बनाया गया है। केस कांड में पकड़े गए झारखंड के विधायकों के पैसे लौटाने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने विशेष नाका चेकिंग के दौरान झारखंड के विधायक इरफान अंसारी के पास से करीब 55 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। घटना के समय झारखंड के 2 और विधायक राजेश कच्छप, नमन विकसल सहित कुल 5 लोग मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया था। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। विधायक इरफान अंसारी ने नकद मोबाइल फ़ोन व पासपोर्ट वापस कर पाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमृत सिन्हा की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृत सिन्हा ने राज्य प्रशासन को 1 सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किए नकद 55 लाख रुपये व मोबाइल फ़ोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक के मोबाइल फ़ोन पंचाला थाने में जब्त कर रखा गया है और नकद राशि को राज्य सरकारी के ट्रेजरी में रखा गया है, इसलिए नकद रुपये की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं न्यायाधीश ने विधायकों को पासपोर्ट वापस लौटाने का भी निर्देश दिया है।
और इसके लिए विधायक इरफान अंसारी को निचली अदालत में आवेदन करने का परामर्श दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले सॉल्टेक स्थित MP MLA कोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक के पास से जब्त किए गए नकद, मोबाइल फ़ोन व पासपोर्ट को वापस लौटाने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य प्रशासन ने इसे नहीं लौटाया था। इसलिए विधायक ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एकल पीठ की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 1 सप्ताह के अंदर विधायक के पास से जब्त किए गए नकद व मोबाइल फ़ोन को लौटाने का आदेश दिया है। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद होगा हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन मंत्रिपरिषद के अधिकांश चेहरों को दोबारा मौका मिलेगा। चंपई सोरेन को गठबंधन दलों के कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जा सकता है। जामुओं की ओर से दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बसंत सोरेन और बेबी देवी का नाम तय माना जा रहा है। वहीं 12वें मंत्री के तौर पर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल मंत्री थे, जबकि राजद से सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे। झामुमो और राजद की ओर से मंत्रियों के कोटे बदलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस में आलाकमान के निर्देश पर 1-2 मंत्री को बदलने पर निर्णय हो सकता है। टेंडर मैनेज करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद खाली सीट पर डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री बनाने का नाम तय हो चुका है। टाटा स्टील में क्रेन से गिरकर कर्मचारी की मौत। टाटा स्टील के कोल्ड रोलिंग मिल के कर्मचारी की प्लांट के भीतर ही क्रेन से गिर जाने से मौत हो गई। मृतक जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला नरेश प्रसाद है, जो टाटा स्टील के एक CRM विभाग में स्थायी कर्मचारी था। नरेश प्रसाद क्रेन ऑपरेटर था और क्रेन पर चढ़ रहा था। उसी दौरान वह अचानक गिर गया। गिरने की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा विभाग की टीम ने नरेश प्रसाद को TMH अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद वहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। घटना को लेकर टाटा स्टील की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक नरेश प्रसाद नामक कर्मचारी सुबह 4 बजे क्रेन ऑपरेशन के दौरान ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुमला में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 35 सीरीज कैन बम बरामद। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी द्वारा आंजन हरिना झाड़ गांव जाने के रास्ते में बिछाया गया 35 सीरीज कैन बम बरामद हुआ है। यह बम पुलिस को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए थे। बम निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को 5 कैन बम को सड़क खोद कर निकाला और निष्क्रिय कर दिया गया, जबकि बाकी बचे बम को शनिवार को निष्क्रिय किया गया। बम करीब 200 फीट की दूरी तक सड़क के बीच बिछाया हुआ था। गुमला पुलिस ने इस संबंध में बताया कि बरामद सभी कैन बम को रात होने की वजह से बाहर नहीं निकाला जा सका था, इसलिए शनिवार की सुबह बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया। दरअसल शुक्रवार शाम को PP बांदा पुलिस ब्रिगेड के फोर्स इलाके में छापेमारी करने निकली थी। तभी आंजन धाम से होकर हरिनाखाड़ गांव जाने वाली सड़क पर कुछ तार दिखा। इसके बाद कुछ पुलिस फोर्स ने तार की जांच की तो सड़क में सीरीज कैन बम बिछाया हुआ मिला। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी ने तुरंत इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी। इसके बाद SDPO सुरेश यादव, गुमला थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ आंजन पहुंचे, जहां से सीरीज कैन बम बिछा हुआ था। उस रास्ते पर आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसके बाद बम को निकालकर जंगल में निष्क्रिय किया गया। दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छत से कूदा युवक, इलाज के दौरान मौत। दुमका में स्थित फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती युवक ने शनिवार अहले सुबह दूसरी मंजिल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान प्रकाश मरांडी के रूप में हुई है। वह रामगढ़ थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव का रहने वाला था। युवक के साथ उस वक्त कोई भी परिजन अस्पताल में मौजूद नहीं था। घटना के बाद अन्य मरीज के परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। युवक की आत्महत्या करने का कोई स्पष्ट वजह अब तक सामने नहीं आई है। दुमका पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि शनिवार सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में भर्ती युवक अचानक अपने वार्ड से बाहर निकला और छत से कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने आनन फानन में इसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। सुबह 7 बजे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
नीट पेपर लीक मामले में धनबाद से एक और गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। धनबाद से दूसरी गिरफ्तारी हुई है। झरिया से बंटी सीबीआई के हाथे चढ़ गया है। झरिया के बस्ताकोला से सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात बंटी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम बंटी को अपने साथ पटना ले गई है। पहले तो संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और मुकेश से मिली जानकारी के बाद आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अमन का बड़ा भाई बीटेक डिग्री होल्डर अमित सिंह एडमिशन कराने का काम करता है। हेस अमन सिंह पेपर लीक कांड में फरार रॉकी का बेहद खास माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से सीबीआई ने अब तक आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में धनबाद से तार जुड़ने के बाद पेपर लीक के किंगपिन अमन सिंह को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अमन और बंटी के बाद अमित सिंह की तलाश में है। अकाउंट से काफ़ी रकम की निकासी के बाद बंटी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम ने अमन सिंह के घर की तलाशी के दौरान घर में रखे करीब 4 लाख रुपये, 3 बैंक खाता, 4 मोबाइल, गांव की जमीन के पेपर और 2 4 पहिया वाहन जब्त कर ली है। सीबीआई गिरफ्तार अमन और बंटी से पूछताछ कर रही है। दोनों ने इस रैकेट से जुड़े कई लोगों का नाम उगले हैं, जिन्हें अब सीबीआई तलाश कर रही है। चर्चा यह भी है कि अभी मामले में और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पेपर लीक कांड में फरार रॉकी का अमन सिंह काफ़ी करीबी है। रॉकी संजीव मुखिया का भांजा है, जो रांची के होटल के कारोबार से जुड़ा है। रॉकी ने नीट पेपर लीक के बाद उसका जवाब तैयार करने के लिए सोल्वर्स का जुगाड़ किया था। रॉकी झारखंड में संजीव मुखिया गिरोह का मास्टरमाइंड है। रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सोल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब अमन सिंह की गिरफ्तारी से रॉकी और सोल्वर्स के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है।